मुहर्रम मेरा फिक्स है। मुहर्रम तो फिक्स। कंपनी वाले बोले भाई आप मुहर्रम में क्यों जाते हो बार बार, तो मैंने कहा भाई मैं मेरी मानता है। बोले कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिससे रोशन खुदा करे। तो आप जिम कर रहे हो तो हमारा पेट देख रहे हो, पेट, ये पेट के लिए भी कुछ दवा है? तो गाइस आज हमारे साथ एक जानी पहचानी हस्ती बैठी हुई है। इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। रायपुर मुहारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इन भाई को जानता नहीं होगा। ऑलमोस्ट ज़्यादा करके लोग इनको जानते ही रहेंगे। तो आज मैं इनका एक छोटा सा पॉडकास्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि मुंबई शहर में लोग आते हैं और बहुत दर दर भटकते हैं, लेकिन इन भाई ने बहुत सारे ऐसे लोगों को है मंजिल दिखाई है, राह दिखाया है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। तो हमारे व्यूवर्स के लिए सबसे पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दे दो। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव से हटके हैं, तो उनके लिए आपका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बहुत छोटा सादा आदमी हूं और मैं बहुत ही मतलब कम फेमस आदमी हूं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि मेरा नाम इमरानुद्दीन सिद्दीकी है और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं रायपुर मुहारी गांव से। और इसके बाद मैं अभी मुंबई में जॉब कर रहा हूं प्राइवेट कंपनी में, और अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूं। भाई साहब, दूसरा सवाल आपसे हमारा ये रहेगा, आप पहले गांव में रहते थे, पढ़ाई वगैरह आपने वहां से पूरी करी, उसके बाद आपके मन में मुंबई आने का ख्याल कैसे आया? कोई मजबूरी थी या कुछ सपने थे जो आपको पूरे करने थे? अगर मैं कहूं कि मैं पहले सन 2002 में से लेकर 2007 तक मैंने एक अपना छोटा मोटा कारोबार था, स्टार टेंट हाउस, जो कि पार्टनरशिप में हुआ करता था। तो इसके बाद काम करते करते इसे मन में ख्याल आया कि भाई बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ है, बाहर जाके कुछ सीखने मिलेगा नया कुछ। क्योंकि गांव में कैसा था, बहुत कुछ अच्छा था गांव, आज भी मेरे लिए गांव दिल में बसता है और गांव में दिल हमेशा बसेगा। लेकिन कुछ मजबूरियां थी, जो ग्रोथ थी, पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने आप को बदलाव किया और मैं मुंबई आया। तो इमरान भाई, तीसरा सवाल आपसे हमारा ये रहेगा, जब इंसान मुंबई आता है शुरू में, तो उसको बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। तो वो आपके साथ क्या क्या आप बीती हुई, वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? देखो, मैं इतना बता दूं, जो लड़के मुंबई में हैं और जो आने वाले हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब गांव से बंदे आते हैं तो उनको बहुत सी चीजें कुछ पता नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट्स मस्ट एकदम मजबूत रखें, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइट बिल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी करने के लिए ही आए, कहीं पर भी जाए, वो सऊदी भी जाना है, दुबई जाना है या मुंबई, सूरत, कहीं भी जाए तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाए, भले वो गांव में हो कहीं भी हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ नौकरी करने के लिए, एटलीस्ट मैंने नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत से बंदे आते हैं यहाँ पर मुंबई में, कुछ चीजें जब उनसे कहा जाता है अपने बारे में बताओ तो डर जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा इंग्लिश में बोलो, हिंदी में ही बताओ। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा नाम इमरान सिद्दीकी है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं 12वीं पास हूँ। इसके बाद मेरा गांव ये है और मैं इससे पहले वहां पे काम कर रहा था। बेसिक चीजें भी बता नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक ही सीखा कि इम्प्रूवमेंट करें और कहीं भी रहे, वो सूरत में, मुंबई में, दुबई में, कोई भी नौकरी करे, जरूरी नहीं कि प्राइवेट में ही काम करना है, सब कुछ आना चाहिए बेसिक। मैं भी उसी चीज से, मैं भी कहीं सीख के नहीं आया था, मुझे भी गलती हुई, मैं जो गलती मैं किया हूँ बता रहा हूँ कि वो चीज ना करे आगे से। तो शुरुआती दिनों में जब आप आए तो आपने खुद के साथ क्या क्या हादसे झेले, जैसे जॉब सर्च, खाना पीना, पैसे, ये सब दिक्कतें कुछ हुई आपके साथ? दिक्कतें देखो बहुत सी आती है मुंबई में। सबसे पहले तो अगर जिसका यहाँ पर कोई नहीं है, खास तौर से जैसे कुछ बैचलर लोग आते हैं जिसका यहाँ पे भाई भी नहीं होता है, तो खाली वो दोस्त के सहारे आते हैं। और मैं तो अपने आप को एक तो बहुत बड़ा मैं मतलब खुश नसीब समझूंगा कि मेरे जो बड़े भाई कलीम सिद्दीकी, उनका बहुत इसमें अहम रोल था। उन्होंने मेरे को एक एक चीज बताया, सिखाया और यहाँ तक लाया। तो उनके होने की वजह से मैं ठोकर कम खाया हूँ। लेकिन जो अभी जो बैचलर लोग आ रहे हैं उनको एक ही बात बोलूंगा, जब भी आप आओ तो किसी से कांटेक्ट करके आओ और अच्छे तरीके से आओ, डॉक्यूमेंट मजबूत करके आओ, ताकि यहाँ ठोकर ना खाना पड़े। तो लोग आते हैं यहाँ पे सेल्स जॉब वगैरह के लिए, तो मैं पूछना ये चाहूँगा आपसे,
सेल्स जॉब में एग्जैक्टली करना क्या होता है? बहुत अच्छा आपने अहम सवाल किया है कि बहुत से लोग बस ये सोच रहे हैं कि मॉल, एक्चुअली मॉल अलग है और जो बच्चे लोग जो गांव के अपने काम कर रहे हैं, इवन हम भी जो काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर जैसे कि उपकरण होते हैं जो कि सामान होते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, इन सबको सेल होता है। हर एक का आउटलेट होता है, किसी किसी का मतलब मॉल में होता है, किसी किसी का आउटलेट होता है। तो ये सब चीजें जो है इम्प्रूव करने के लिए उसको सेल मतलब करना पड़ता है। किसी चीज को बेच देना उसको सेल बोलते हैं, और इसी को ही बोलते हैं सेल्स लाइन। बराबर। सेल्स जॉब में सबसे मुश्किल क्या होती है लोगों को? मुश्किल होता है कि जब हम कोई चीज को छूते हैं या देखते डर जाते हैं, तो उसको डर बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमको वो चीज हमको चैलेंज आती है। जैसे मान लीजिए हमने कभी बड़े से बड़े शोरूम में नहीं गए आज तक, तो कोई चीज अचानक देखते हम डर जाते हैं। तो वो चीज डर निकालने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त का होना जरूरी है, तुम्हारे भाई का होना जरूरी है, या तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एक आदमी शहर में है तो उसका होना सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये बात तो इमरान भाई मैं भी मानूंगा, क्योंकि ये चीज जो है ना आपको फाइनेंशियली और हर तरीके से मदद में काफी मददगार होती है। तो इस सेल्स जॉब में जब बंदा लगता है इमरान भाई, तो क्या वो एक सेल्समैन ही बन के रह जाता है या कुछ ग्रोथ भी उसकी होती है? आप यकीन नहीं मानोगे, जब कोई लड़का सेल्स में आता है, एंट्री करता है, तो सेल्स में जब आज मेरे गांव के रायपुर मोहाली की जितने भी लड़के काम कर रहे हैं, आप यकीन, मैं उनको प्रूव कर सकता हूं कि कोई भी बंदा बेसिक अगर उसको 1 साल हो गया है तो भी वो 30,000 रुपए कमाता है, 1 साल का बंदा। और जिसको यहाँ पर 5 साल हो गया, 6 साल हो गया है, मैं प्रूफ के साथ उनका बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ कि मिनिमम 45,000, 50,000, 40,000 एवरेज कमा रहा है। और अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको इम्प्रूवमेंट करना क्या, जैसे उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और उसकी डिग्री जैसे किसी को बीएससी, बीकॉम या एमबीए है तो इसमें भी ग्रोथ है। मान लो जैसे होता है ना कि सुपरवाइजर, उसके ऊपर एक लेवल, ऊपर लेवल, तो कहने का मतलब इसमें बहुत ग्रोथ है। लेकिन हमको क्या चाहिए, एक तो हमारी कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए। ये 2 चीज है तो आप आगे बढ़ सकते हो। फिर भी अल्लाह का शुक्र यह है, मैं बोलूंगा बार बार, कि जितने भी लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज 18,000, 20,000 कमाने वाले बंदे हैं, आज सेल्स में रह के मुंबई के अंदर कम से कम 40,000, 45,000 रुपया कमा रहे हैं। ये फैक्ट है। और मैंने यहाँ तक भी देखा है सीजन में, खासतौर दिवाली, दशहरा में बंदों को लाख रुपए तक भी मैंने प्रूव कर सकता हूँ, लाख रुपए तक भी कमाते हैं। तो इमरान भाई आज आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं? एज ए सेल्समैन आपने शुरू किया था, आज आपके बारे में बताइए, आज आप किस लेवल पे हो? देखिए, जब मैं सन 2011 में नौकरी ज्वाइन किया था तो मैं स्टोर सेल्स एग्जीक्यूटिव था, स्टोर पे काम कर रहा था। काम करते करते फिर मेरा लेवल, मैंने भी अपने लाइफ के कम से कम 12 से 14 साल दिया है। 14 साल के बाद आज मैं एक एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। और इसमें जो भूमिका चैलेंजेस आई हैं बहुत सारी, जैसे कि इंटरव्यू फेस करना, डर जाना, तो उस डर से बाहर निकलने के लिए कुछ चीजें हमको त्यागना पड़ता है। डर त्यागना है, छोड़ देना डर, जो होगा देखा जाएगा, पास या फेल। इंटरव्यू लेकिन देता हूं मैं आज भी, डर इसी का बोलते हैं, डर खत्म कर दो, कहीं भी जाओ इंटरव्यू दो, होगा या नहीं होगा। आज तक इमरान भाई आपने बहुत सारे लड़कों को जॉब दिलाई, इवन उनमें से मैं भी एक हूँ। तो जो बंदे गांव से नए नए आते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने एक लास्ट और अच्छा क्वेश्चन किया है कि अभी तक जितने भी बंदे आए हैं मैं सबका अभी तक सपोर्ट किया हूं। मैं किसी को ऐसा मतलब मुंह देख के नहीं काम कर रहा हूं। कोई भी अगर दिल से बोल दिया है कि इमरान भाई मेरे को मुंबई आना है, क्या सपोर्ट, मैं सब करता हूं। यहाँ तक कि मैंने अपने घर का लाइट बिल भी लगा के रखा हूं, यहाँ तक एफिडेविट, हलफनामा तक लिख के दिया हूँ कि इसको मैं भली भांति जानता पहचानता हूँ, ये मेरे परिवार का है। आज भी मैं खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था, खड़ा रहूंगा। लेकिन उसके लिए जो दिल से अपने को मानता है, ये नहीं काम निकल गया भाड़ में जाए, ऐसे लोगों के लिए मैं कभी जीवन नहीं खड़ा हूँगा। हाँ, उसके लिए जो आर्थिक रूप से गरीब है, कोई परिवार में उसका मुंबई में कोई नहीं है, उसके लिए मैं आज भी खड़ा हूँ। तो इमरान भाई आपको गांव के लड़कों को जॉब दिलाने का ख्याल कैसे आया? देखो, ख्याल ये आया था कि जब मैं भी मुंबई पहली बार आया था, 2009 की बात है, जब मेरे बड़े भाई कलीम सिद्दीकी थे, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। आज उनके सपोर्ट से मैं हूं, तो कोई ना कोई किसी का सपोर्ट करता ही करता है। आज मैं किसी का नहीं करूंगी, भाई गांव है, गांव के लोग हैं,
आज मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आगे ना बढ़े, मैं सपोर्ट अभी भी कर रहा हूँ, वो आगे बढ़े। बस एक ही इतना बोलूंगा, वो आज भी सपोर्ट देना चाहते हैं आए, उनका हेल्प करूंगा मैं, लेकिन दिल से जो जुड़े हुए लोग हैं। और ये ख्याल कब आया मेरे को, जैसे बहुत से लोग आते हैं वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग का बीकॉम बीएससी करने के बाद वेल्डिंग फर्नीचर कोई, मैं वेल्डिंग भी अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब उनको लाइन नहीं मिलती है, लाइन से भटक जाते हैं। तो इमरान भाई, इसके बाद मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे। जिन लड़कों को भी आप शुरू में जॉब दिलाते हैं, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज वगैरह कुछ रहता नहीं, तो शुरू में कैसी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती है और बंदे को कैसे फेस करनी पड़ती है, और ये सब चीज़ों में आप उनको हिम्मत कैसे दिलाते हो? देखिए, ये जो आपने पूछा ना अभी, ये शुरुआती दौर में बंदे जो आते हैं ना गांव से, तो सबसे पहले तो अपने बारे में नहीं बता पाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो वो क्या होगा कि तौहीन होगी किसी की। जब भी यहाँ पे बंदे आते हैं, उनसे इंटरव्यूअर इतना पूछता है अपने बारे में बताओ, तो यहाँ वो नहीं बोल रहे इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में तो आप नहीं बोल पा रहे हो, हिंदी में तो बताओ। हिंदी में बताते वक्त यहाँ ऐसे बोलते हैं, मेरा नाम इमरान सिद्दीकी है, मैं 19 साल का हूँ, मैं गणेश शंकर में पढ़ा हूँ। अगर इंटरव्यू पूछ लिया 10वीं कब पास किया, यहाँ तक हुए सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहता हूँ, बस इतना ही बोलूंगा कि आप ये चीज बेसिक चीज पे ध्यान दो। आने से पहले सबसे पहले आप इम्प्रूवमेंट कर लो, एटलीस्ट अपने बारे में बता सको, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरे घर में कौन कौन है, मेरे पापा क्या काम कर रहे हैं, मेरी मम्मी क्या काम कर रही हैं, हम कितने भाई बहन हैं, ये सब बेसिक चीज तो बता सकते हो ना। तो इसको बताने के लिए भी उनको सिखाना पड़ता है। तो एक ही है कि आप सीख किया, यूट्यूब भी देख सकते हो, वहां पर भी सीख सकते हो, यूट्यूब में तो सारी चीजें हैं आजकल। बिल्कुल है, बता सकते हो। हाँ, ये है कि बाकी सपोर्ट मेरा कभी है और रहेगा, लेकिन आपकी तरफ से भी कम 50% आप करो, 50% मेरा सपोर्ट रहेगा। तो इमरान भाई, मुझे कोई एक स्टोरी ऐसी बताओ जो बंदा आया हो और सक्सेस हो गया हो और आज भी सक्सेस हो। देखिए, मैं एक बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें पर्टिकुलर नाम तो नहीं मेंशन कर सकता हूँ, कि बहुत से बंदे आए थे, उसमें से 1-2 बंदे ऐसे थे जो उनका मतलब आने के बाद उनके पास जेब में पैसा नहीं थे, 1 रुपया नहीं था, उन्होंने हमारे साथ जुड़े थे और वो आगे बढ़ते गए, काम करते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर तरह से अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, शादी घर परिवार सब संभाले हुए हैं। तो सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज मैं भी जो कुछ हूँ, मेरे पीछे भी सपोर्ट है, और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, सबके पीछे सपोर्ट है। आज मैं भी जो कुछ हूँ सपोर्ट की वजह से हूँ, मेरे पीछे भी कोई सपोर्ट किया इसलिए मैं हूँ। तो इमरान भाई, बैठे बैठे मैं थक गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया, बुरा मत मानना इस बात के लिए। कोई बात नहीं। क्या कभी आपने ऐसा भी मतलब प्रेशर झेला है कि कोई बंदा आया हो मुंबई और इस जॉब में आपने उसको लगाया हो और उसने हार मान ली? मेरे पास बहुत अच्छा एक ये मिसाल है कि एक आदमी आया और वो सऊदी जाने के लिए आया था कि मैं सऊदी जा रहा हूँ, लेकिन वो चैलेंजेस थे कि उसकी कि मेरी एज इतनी है और मैं 10वीं पास हूँ, कभी काम नहीं किया, कैसे काम कर पाऊंगा। तो मैंने उनके पीछे उनको हिम्मत दिया कि आप हिम्मत नहीं हारो, मैं हूँ। आज उनका कैसे कैसे सेटिंग करके जो भी, हाँ, लेकिन बंदे में एक क्वालिटी थी कि बंदे को जितने बजे जहाँ भेज दो वहाँ पे आपको खड़ा मिलेगा। तो उसके पीछे चैलेंजेस थे कि एज, उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी और पढ़ाई भी कम थी और कभी काम नहीं किया। तो उस चैलेंजेस को मैंने स्वीकार किया और उसको लाया उस मुकाम पे। आज वो सक्सेस है, सऊदी नहीं गया, आज वो मुंबई में सेट है। जब इतना पैसा यहीं कमाएगा इंसान, तो उसको सऊदी जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा, जो गांव से लड़के आते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो कि कैसी वो तैयारी करके आए अगर इस लाइन में उनको आना है? तो देखो, अगर ये लाइन में उनको आना है तो सबसे पहले तो वो अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़े नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, 10वीं पास करके ही छोड़ देते हैं, आगोश में आके चलो मुंबई जाना है, सूरत जाना है या कहीं और जाना है। तो सबसे पहले वो ये ख्याल निकाल दे, हाँ 12वीं पास करके वो कम से कम महीने का 30-35 हज़ार कमा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको अगर आगे आना है, तब तक उसको एरिया मैनेजर बनना है, टीएल बनना है, एएसएम बनना है, बीएम बनना है, ब्रांच मैनेजर बनना है, तो उसको 12वीं से काम नहीं चलने वाला। एटलीस्ट वो बीकॉम बीएससी बीए करके ही निकले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कोई मजबूरी है, घर परिवार में आर्थिक मजबूरी है, उसके पीछे कुछ बैकअप नहीं है पैसे का, तो वो बात अलग है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं मैं बोलूँगा। लेकिन जिसके पीछे घर वाले खड़े हैं, तो बिना पढ़ाई करके गांव से ना निकले। मेरी आखिरी बस यही एक अपील करूँगा कि वो कम से कम अपनी डिग्री लेके आएँ, डिग्री लेके ही आए, और कंप्लीट 10वीं 12वीं बीकॉम बीएससी जो भी किया हो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही लेके आए, और प्रॉपर आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटलीस्ट अकाउंट खुलवा के आए, क्योंकि अकाउंट खोलने में भी बहुत दिक्कत होती है मुंबई में।
और सब में नाम प्रॉपर होना चाहिए, जो क्योंकि काम में ज्वाइनिंग में बहुत दिक्कत आती है चीज़। तो एक ही बार आखिरी बोलूँगा कि जब भी आए या तो सलाह किसी से लेके आए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से ही सलाह लेके आए, अगर किसी से उसका कोई दोस्त यहाँ पे है या भाई है कोई और है तो उसके थ्रू आए। हाँ, जहाँ पर मेरा ज़रूरत है मैं खड़ा हूँ हेल्प के लिए एनी टाइम। तो एक और आखिरी सवाल, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, आप अपने बारे में क्या सोचे कि अभी जॉब ही करनी है या फिर आगे का आपका कोई फ्यूचर प्लान और भी कुछ है? देखिए, मेरा अभी तक सही बताऊं आपको, मैं गांव से बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूं। आज भी मेरे दिल में गांव बसता है, मैं गांव कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमेशा साल में 3 बार गांव जाता हूं, 3 बार नहीं तो 2 बार जरूर जाता हूं। और मुहर्रम मेरा फिक्स है। कंपनी वाले बोले भाई आप मुहर्रम में क्यों जाते हो बार बार, तो मैंने कहा भाई मैं मेरी मानता है। बोले कि किस चीज की मानता है, सब कुछ तो यहाँ है। मैंने कहा नहीं, मुझे जाने दो, नहीं जाने दोगे तो गांव में आग लग जाएगी। बोले ऐसा क्या, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, भाई भाई तू जा गांव आराम से घूम फिर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी मेरा प्लान यही है कि अब जब तक मेरी एज है और जब तक आगे कुछ मुझे दिखा नहीं तो मैं एक नौकरी करता रहूँगा। बाकी ख्याल तो बिजनेस का है, कुछ ऐसे अड़चने आ रही हैं जो कि मतलब बिजनेस को बीच में ऐसा डिनाई हो रहा है। लेकिन मेरी सोच अभी भी है, इंशाल्लाह अगर कुछ सब कुछ सही रहा तो मैं बिजनेस को प्रेफर कर रहा हूँ। बिजनेस एटलीस्ट 5-6 साल के बाद भी सोच रहा हूँ कि बिजनेस डाल दूँ मैं। मेरे जो लाइन का आदमी हो इलेक्ट्रॉनिक का, वही डाल सकता हूँ मैं। तो चलिए इमरान भाई, ये बहुत अच्छा लगा हमें इमरान भाई से मिलके और इनका ये पॉडकास्ट करके। तो इमरान भाई, एक कोई प्यारा सा शायरी से इस वीडियो को ख़त्म करिए आप। यार शायरी मेरे को बनाना पड़ेगा, शायरी क्योंकि दिल दिमाग में आ नहीं रही है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, हाँ ऐसे कुछ है ना, खुदा करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। मतलब टूटी फूटी अंदाज में सुना दिया मैंने। खैर चलिए इमरान भाई, आपके साथ भी मिलके अच्छा लगा। और आपने, मैं शायद अभी तक पहला ये मेरा इंटरव्यू है जो आपने लिया है। मैं अभी तक तो ऐसा नहीं दिया हूँ प्रोफेशनली, लेकिन आज पहली बार आपके थ्रू हुआ है। आपके चैनल, आपके नाम क्या है चैनल का? हमारे चैनल का नाम है टीम स्टाइलिश स्टार। और ये आपका प्यार है जो आपने हमें दिया, किसी और को ना देके। ये वीडियो मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जो भी अपने बच्चों को, भाइयों को मुंबई में इस सेल्स जॉब में लाने की सोच रखते हैं, वो तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये तो बहुत काम आने मेरा वाली आपसे है। एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आप जिम कर रहे हो, तो हमारा पेट देख रहे हो, पेट, ये पेट के लिए भी कुछ दवा है? मैं जिम गया था 1 महीना, मेरी बॉडी नहीं बनी, पेट नहीं कम हुआ, मैं जिम छोड़ दिया 1 महीने में। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? भाई मैं यही कहूँगा कि जिम के लिए कोई दवा नहीं है। जिम के लिए एक डाइट है, वो फॉलो करना है, एक्सरसाइज है, वो फॉलो करना है। बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप पढ़ लेना और उस हिसाब से फॉलो कर लेना। तो चलिए इमरान भाई, फिर बहुत अच्छा।